अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, इंडियाज नो हैंडशेक पॉलिसी, नो फंड्स, टॉयलेट टैक्स इन पाकिस्तान। मेजर गोरावाला की वीडियो है जी, रीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करूँ। मेरा नाम मेरे साथ है Ali Shaklalipaal, Mohammed Samir Khokhar. So guys, let's start. Cheers. Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers. सर आज एक मिनट दोस्तों, चखने पे चर्चा, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाय पे चर्चा सुना है, कॉफी पे फलाना, कोल्ड ड्रिंक पे फलाना, ये चखने पे, ये हमारा, प्लीज आप लीजिए। जब तक म्यूजिक Cheers. तो सर आज शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। कल हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप में आगाज कर दिया है जीत के साथ। वेरी गुड, आपको भी, सबको। और डबल खुशी इसलिए कि पाकिस्तान आ गया फिर रडार पे। महिला क्रिकेट उनको हरा दिया सर बुरी तरह से। तो पाकिस्तान में तो चर्चा रही कि उन्होंने हैंडशेक वाला जो उनका फार्मूला, अगर हम जीत जाते मैं तो फिर बोलूंगा बीसीसीआई से कि अरे मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना, इट इज जस्ट इनकरेजमेंट फॉर देम टू कंटिन्यू विद टेररिज्म। वो करते रहेंगे, उनकी ब्लड में है ये सब। नहीं, बताइए फिर क्या हुआ। तो सर पाकिस्तान में तो वही जो बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, वो बड़े जबड़े वाला और वो छोटा मोटा जो तीन है, तो वो कह रहे हैं हैंडशेक नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। परफॉर्मेंस की बात हुई कि वो महिला टीम इतनी मजबूत है, हमारी ऐसी है वैसी है। तो इस बार सर जो तनवीर अहमद है, क्रिकेट, तनवीर अहमद से संबंध रखते हैं, उन्होंने आपकी बात पर इस बार मोहर लगा दी, जो आप हमेशा बोलते रहते हैं। पहले सुन लेते हैं सर बोल क्या रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा, ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में। क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है, अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है, बस जान पहचान दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है कि मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही हैं, ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग। वहीं के लोग भर्ती करो, वहीं के लोग कोचिज लेके आओ। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक शहर का नाम उन्होंने लेना चाह रहे थे, डरते डरते वो नाम नहीं लिया सर, कि इन्हीं का आसपास क्रिकेट है, वही सिलेक्ट करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो आप जो बोलते हैं सर कि पाकिस्तान की बर्बादी में एक शहर, या आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है। सर इसको तो क्रिकेट की नॉलेज है छोटा सा। हाँ, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये लाहौर, आप पहले आगे बताओ फिर मैं बताऊँ। तो इसने यही बोला सर कि एक शहर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे, अब आप समझ लिए होंगे सर वो क्यों नहीं नाम लेना चाहता। क्योंकि फिर इसने बोला कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोच को आरोप लगा दिया जाता है, वो सेलेक्ट जो कर रहे हैं टीम, चाचा ताए मामा फूफो को, उनको नहीं कुछ किया जाता। और ज्यादा नाम ये ले नहीं पाया, ना शहर का नाम, क्योंकि सर पता ही है फिर। पर एक मैं बात बताऊं, इसका तरीका सिर्फ है कि कोच भी उसी शहर का रखो। और इसने बोला सर अगर आपको तरक्की चाहिए तो उसी शहर में आगे बस जाए। कौन सा शहर है सर ये? लाहौर है। लाहौर इज द रियल कैंसर इन पाकिस्तान। जो कैंसर होता है ना बॉडी में, दैट इज लाहौर। आप हर डिपार्टमेंट की बात बता रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं डिटेल में कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं।
जब पावर बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है ना, वो पावर करप्ट हो जाता है। मुझे लाहौर से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिसको कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सोच है वो। और उस सोच ने, मैं जब बोलूंगा पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन आई कैन प्रूव इट। जो पाकिस्तान का बंटवारा 1971 में हुआ, वो लाहौर की वजह से हुआ। अब आप बोलेंगे साहब लाहौर की वजह से कैसे हो गया, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो वेस्ट पाकिस्तान था, यहां पे ऐसा है तो वैसा नहीं। द मेंटालिटी ऑफ लाहौर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस शहर का एक बहुत घटिया, बहुत नेगेटिव एक माइंडसेट है लाहौर का, और लाहौरी ऐसे समझते हैं पता नहीं जैसे जन्नत में रह रहे होंगे, एकदम घटिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो कह रहा है ना, ये व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज नॉट रॉन्ग। आप इतना ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान में रह के ऐसा बोलेगा, फिर लोग उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। ये हर जगह लाहौर, ये अकेला नहीं है सर, और वो जो मोटा है ना सर, वो फुरकान भट्टी, हाँ, वो भी यही आगा जी, हाँ आगा जी भी सुन लेते हैं सर। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी, लाइक्स और डिसलाइक्स यहां पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। तो सर ये भी वही कह रहे हैं, शहर का नाम नहीं ले पाते, बस यहीं आके तो वो आप ले लीजिए सर। मैं बता रहा हूं कि लाहौर है, तो जो लाहौर है दैट इज दी, उसने पाकिस्तान में आज की तारीख में हर चीज जो है पाकिस्तान में जो बुरी हो रही है, विच इज 99.9%। अब मैं क्यों कह रहा हूं लाहौर, मैं बता दूं किसने इंपोज करा लैंग्वेज ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। जनरल्स, मोस्ट ऑफ देम हु हैपन टू बी फ्रॉम लाहौर और पाकिस्तानी पंजाब। लाहौर और या तो सियालकोट का होगा, या गुजरेवाले का होगा, या कहीं का होगा। मतलब जब मैं लाहौर कहता हूं, मेरा एक शहर से स्पेसिफिकली मतलब नहीं है, एक माइंडसेट से मतलब है, जो कि पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का है। एक माइंडसेट है कि हम कंट्रोल करेंगे, बाकी यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करा, यही लोगों ने ड्रामा बलूचिस्तान में करा, यही लोग ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, यही लोग हैं जो ड्रामा पीओके में कर रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह ये ऐसी सेंध है, ये ऐसा दीमक है लाहौर जो पाकिस्तान को लग गया, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन ये फिर अपना काम शुरू रखेगा, और तबाही की दहाने पर खड़ा हुआ पाकिस्तान, वो बचेगा नहीं ज्यादा दिनों, ज्यादा साल नहीं चलेगा ये। इन द ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दैट वी सी इट, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान रहेगा आगे भी, पर जैसे आप देखते हैं नक्शे में वैसा नहीं रहेगा। एंड लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1971, लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1965, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1947, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1999। ठीक है, हाँ ठीक है। जो मुशर्रफ था वो महाजर था, ठीक है, मुशर्रफ जो था वो महाजर था, वो मैं समझता हूं। लेकिन एक, आपने कभी मुशर्रफ को बोलते हुए देखा है उर्दू? आप मुशर्रफ को उर्दू बोलते हुए देखिए, मुशर्रफ का क्या लेना देना यार, मुशर्रफ का क्या लेना देना। लेकिन मुशर्रफ ने जानबूझ के वो एक्सेंट डेवलप करा कि व्हेन ही स्पीक्स ही शुड साउंड लाइक अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। आप चेक करिए, सबसे पहले मैं ऑडियंस से बोलता हूं, मैं भी चेक करता हूं मुशर्रफ कहां का रहने वाला है। एक मिनट, मुशर्रफ जो है, फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वाज बोर्न इन ओल्ड दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया, टू अ प्रोमिनेंट उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम फैमिली। They were Sayyids who claimed descent from Prophet Muhammad. तो ये देखिए साहब, ये दिल्ली का है, ठीक है जी, ये दिल्ली का है ओरिजिनली। और दिल्ली में पार्टीशन के बाद जो पॉपुलेशन आई वो तो पाकिस्तानी पंजाब से आई, जो हिंदुओं की पॉपुलेशन आई।
फिर यहाँ से हरियाणा से लोग आए, यूपी से लोग आए, दुनिया भर से। दिल्ली में तो सभी मिला जुला मामला है ना। लेकिन जब हम लाहौर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर, आप एक चीज को हर समय देखना कि दे हैव बीन एट द सेंटर ऑफ वॉट एवर फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड पाकिस्तान। तो ये दोनों गलत नहीं बात बोल रहे, ये है। और इनका सर कहने का मतलब ये भी था कि जो इनके चयन करने का नियम है वो भारत का हवाला देते हैं। भारत में क्या हो रहा है सर कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या साउथ में बंगलौर या पंजाब यहां से ही प्लेयर आ रहे हैं। इन्होंने एक बीसीसीआई ने नियम निकाला है कि मेरिट पे प्लेयरों को ले रहे हैं। जिस प्लेयर ने सर कल 5 विकेट लिए हैं, हाँ। दीप्ति शर्मा, हाँ। वो आगरा से है। अभी आगरा और हमारा ग्वालियर वाला जो एरिया है सर, क्रिकेट में धीरे धीरे उदय हो रहा है। 2 लड़कियां सर T20 में सिलेक्ट हुई हैं ग्वालियर की। अब ग्वालियर को आप क्या मानते हैं, इतना बड़ा क्रिकेट का तो हब नहीं है, ग्वालियर सिटी है एक। क्रिकेट का आपने नहीं सुना होगा कि ग्वालियर से निकल रहे हैं, तो बीसीसीआई यहां तक खोद के निकाल रही है। वैसे एक मैं बात बताऊं, बहुत जो पहले माधवराव सिंधिया जी थे, महाराजा ग्वालियर, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन भी थे। और ग्वालियर में एक क्लब है, क्रिकेट का क्लब, तानसेन, उसका नाम ही तानसेन। बड़ी मैं गया हूं सर, तानसेन मकबरा है सर ग्वालियर में। ना मकबरा नहीं, मैं टीम है तानसेन। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तानसेन ग्वालियर से ही। तानसेन क्रिकेट क्लब। तो हम कुछ लड़के थे, तो एक जगह है थोड़ा सा दूर, डबरा सुना आपने? जी। है ना, डबरा से कुछ लड़के आए, कुछ हम लोग टेकनपुर से मिले, और फिर हम लोग चले गए ग्वालियर। तो तानसेन के साथ मैच था, हमें याद है। तो स्टेडियम पे मैच था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तो स्टेडियम भी तगड़ा करवा दिया सर। बिल्कुल। और बड़ा नहीं, शौकीन तो थे ग्वालियर में क्रिकेट के। पर अब प्लेयर्स निकल रहे हैं सर। अरे वो लक्ष्मीबाई, वो है वो लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा एक, तो सत्यंत कुमार, तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर सत्यंत कुमार। तो अभी यहीं पे यूपी में ही है कहीं एक यूनिवर्सिटी में, वो पीएचडी है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। सत्यंत जो है ना, ही इज अ पीएचडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, और अच्छा नाम है उसका। तो पढ़ाता है वो यहीं पे। और जो ग्वालियर की आपने बात करी ना, वहां पे ग्वालियर में ये लक्ष्मीबाई, LNCP कहते थे यार, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज शायद नाम बदल दिया उसका, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे उसको LNCP कहते थे। तो ग्वालियर का है, स्पोर्टिंग कल्चर तो है ग्वालियर में। लेकिन IPL से 2 लड़कियां निकल गई, बड़ी बात है यार। सर मैन टीम में सिलेक्शन हो गया IPL के बाद, वैश्वनी शर्मा और अनुष्का शर्मा दोनों। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और सर हमारे धौलपुर से अंडर 19 में एक लड़का सिलेक्ट हो गया है, रजत नाम है। हाँ। और वो राहुल द्रविड़ का लड़का भी सिलेक्ट हुआ। आप लगा लीजिए कि राहुल द्रविड़ का बेटा है। हाँ। और एक धौलपुर का लड़का है। हाँ। तो आप और क्या मानेंगे, पूरा धौलपुर लग जाए ना, राहुल द्रविड़ ना बन पाए। हाँ। वहां मेरिट पे मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह अरे राहुल द्रविड़ का लड़का है भैया जी कैप्टन बना दो। होता ना सर, वो मोटा था मोइन खान का, आजम खान। हाँ, वो विकेट कीपर वैसे है सर वो। बढ़िया आदमी है वो, वैसे वो बढ़िया आदमी। उसका फोकस लाइफ में क्लियर है, कैच छूट जाए बिरयानी नहीं छोड़नी। गिरता बुरी तरह है सर वो, कैच के साथ है तो बोरी सी गिरती है धड़ाम। उसका ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ना भाई, आप उसकी हेल्थ देखो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो दाएं जाता है, बाएं गिरता है। तो उस वजन पे जब 150 किलो का आदमी होगा तो नहीं कर पाएगा। और आदमी ठीक है वो। तो यही है सर कि अब आप बोल रहे हैं कि हैंडशेक नहीं हुआ, या वहां पैसा ज्यादा है, या वो ये उस दिन ऐसा था, ये दिन ऐसा था। जो मैंने आपको बताया सर, कहाँ से प्लेयरों को निकाला जा रहा है। और यहाँ पे वही जो अभी तनवीर अहमद ने बोला कि उसी शहर में जाना पड़ेगा, लाहौर की गलियों में से ही आप आके बस जाइए। हाँ। अब क्रिकेट के अलावा सर टेनिस, टेबल टेनिस है, जापान जा रही है, एशियन गेम्स होने वाले हैं। हाँ। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, हाँ, उसने बोला है सर कि आप वहां जाइए, PTTF, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, उसने बोला है कि आप जापान जा रहे हैं, महिला और पुरुष टीम दोनों, आप अपने खर्चे पर जाइए, खेलिए टूर्नामेंट। ये हाल है। फिर वो लोग जाके नहीं खेल पाएंगे, फिर आप कमियां निकालेंगे। वो प्लेयर्स को ये बोला कि अपना खर्चा करो, खुद फ्लाइट करो, खुद जाओ, खुद खेलो, खुद रहो। या वैसे ही बजट गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, फौज को भी तो देना है।
सर- इन्होंने हाफिज सईद को देना है, इन्होंने मसूद अजहर को देना है पैसे। स्पोर्ट्स के लिए कहाँ पैसे हैं इनके पास? सर पैसे तो बहुत हैं, पैसों की कमी नहीं है सर, आपने ये गलत बोल दिया। क्यों? पैसे सर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ला रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं? सर। रिसर्च मैंने भी की है। तो सर आप कह रहे हैं कि इनके पास मतलब पैसे नहीं है टेनिस वाले प्लेयर्स को देने के लिए, ऐसा नहीं है सर, पैसा है। और कैसे पैसा कमाया जाता है, एक गहन मीटिंग हुई जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है सर, मैं तो नाम भूल जाता हूँ बंदे का, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री सर वो शहबाज शरीफ। हाँ शहबाज शरीफ, नाम नहीं भूलता हूँ सर वो। एक्शन। हाँ तो उसने बोला था सर, जो अभी हमने कल परसों बताया भी था, इसने एमडी जो है IMF उनसे मीटिंग की हाँ। और बजट के बारे में कि कैसा पैसा आएगा ये है वो है। तो सर क्या किया कि गोबर टैक्स के बाद पाकिस्तान ने टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, और वो भी अब आपको 2,500 रुपए देने होंगे टॉयलेट के, मतलब हॉस्पिटल वगैरह को बोला है कि आपको 2,500 रुपए आपको टैक्स देने होंगे टॉयलेट के ऊपर, मतलब टैक्स लगा दिया अस्पतालों पे। हाँ टॉयलेट के जो यूज करते हैं, जो मतलब शौचालय वगैरह बनते होंगे सरकारी। नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल के अंदर जो टॉयलेट है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है। हाँ तो टॉयलेट के ऊपर मतलब ये टैक्स है 2,500 रुपए। अब आप जाएंगे तो आप पैसे देने होंगे आपको। वैसे ये भी ठीक है। एक बात बताओ, मतलब मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, एक बात बताओ, जब आटा इतना महंगा है, आदमी खाना खा नहीं पा रहा, तो टॉयलेट जाके क्या करेगा वो? सर अब जब पैसा ज्यादा महंगा कर देंगे, हाँ, और जेब में पैसे नहीं है और प्रेशर दिमाग में है, तो फिर वो सड़कों पे इधर उधर भागेगा, शहर में गंदगी फैलेगी। ये नहीं देख रहे सर, ये पैसा कमाने में टॉयलेट पे उतारू हो गए। अब कितना पैसा आ रहा होगा सर, अब उससे टेनिस का तो फंड निकल ही सकता था, ऐसी बात नहीं। इसलिए बढ़ा दिया ताकि पानी कम पिए। तो सर अब क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? ये पानी की आप कमी, कह रहे हैं कि पानी की, इनके पास देखो पैसा- गोपाल ठीक कह रहा है, देखो पानी कम पिए इसलिए टैक्स बढ़ा दिया टॉयलेट पे। अब ना पी रहे ना खा रहे, तो फिर टॉयलेट जाके क्या ही करेंगे? तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पास पैसे कमाने की स्कीम नहीं है, या फिर स्कीम ये तो इनके पास भाई, टेनिस वालों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर होते तो देते। या फिर टाइमिंग भी लगा दें उसमें टॉयलेट में। हाँ, ये लाहौरी बहुत टाइम लेते होंगे सर, कि भाई अगर तुम इतने मिनट से ज्यादा बैठे हाँ, तो 2,500 से फिर आपका पर सेकंड या पर मिनट बढ़ेगा। शहबाज शरीफ से 2,500 रुपए प्राप्त हुए। टाइम, एक स्पीकर लगा दो टॉयलेट की। आपका समय मुकम्मल हुआ। आपका आसिम मुनीर से 2,500 रुपए प्राप्त हुए, आपका समय मुकम्मल हुआ। टिंग डोंग। अगर अभी आपने पता लगा तुरंत अपने आप टॉयलेट बंद होना शुरू हो गया। अगर आपने अभी तुरंत बाहर आने की कार्रवाई नहीं की तो आपके ऊपर हर्जाने के तौर पे 500 रुपए और मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे, जो ना काफिर होगा इन काफिरों के द्वारा फैलाई हुई। अब इसमें काफिर कहां से आ गए सर? खा रहे हो तुम, जा रहे हो तुम, हम कहां से आ गए इसमें? सर बता रही लाल टोपी मेरे सपने में भी आ रहा धीरे धीरे। मजेदार आदमी है लाल टोपी। क्या कह रहा है वो? सर लाल टोपी का एक वीडियो मिला मुझे, वो कह रहा था पीओके में जो भसड़ चल रही है, सर आप हंस रहे हैं, मैंने इसका वीडियो देखा, काली टोपी में भी था वो। ये देखो, ये हम लोग जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सर आपने तो काली टोपी में जो बजट चल रही है। सर आपने लाल टोपी को काली टोपी में देखा है? नहीं, पता नहीं, मैंने इसको देखते देखते मैंने इसका देखा, वो काली कॉस्ट्यूम में भी था, काली जैकेट थी, काली टोपी थी, और टोपी वैसी थी जैसे एक मूवी में सनी देओल ने पहनी हुई थी। हैं? शायद जिद्दी में थी या ऐसी कुछ टोपी थी सर, सनी देओल ने पहनी थी। हाँ, गाना था एक सनी देओल का, तो ऐसी टोपी पहने हुआ था काली सी। पर ये वाला वीडियो सर लाल टोपी में ही है। ये कह रहा है पीओके में जो फैल रहा है गफलत, उसके पीछे सर इसने बहुत गहरी बात बोली सर, मैं भी चक्कर में पड़ गया। इस बार इसने भारत के साथ में ब्रिटेन को भी जोड़ दिया। ये कह रहा है सर कि ब्रिटेन की उच्चायुक्त जो इस्लामाबाद में है, उसका नाम है जैन मैरियट, ये एनजीओ के द्वारा पीओके में फंड डाल रही है। एनजीओ के माध्यम से कभी कोई ये फंड ला रही है, और डोभाल साहब जो हैं वो दहशतगर्द मुहैया करा रहे हैं। तो ये दोनों मिलके, ब्रिटेन और इंडिया मिलके जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना कूल ये कर रहे हैं सर। तो इसमें सर आप क्या कहेंगे, जो ब्रिटेन जो ये लेके आया है?
और किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो बगावतें बर्पा करता है, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने कितनी दफा उसको चुप कराने की या पाकिस्तान मंगाने की कोशिश की। हमने पूरा वो दहशतगर्दी का नेक्सस कि किस तरह लंदन से ब्रिटिश इंटेलिजेंस यहां पर पाकिस्तान में जो ब्रिटिश एम्बेसी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जरिए इनके साथ मिलकर पूरा दहशतगर्दी का नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। माकूल माकूल ब्लडी फुल सब कर रहा है। ये ब्रिटेन को कैसे इतना लपेटा था, मैं ये पूछना चाहता क्यों? हूं। जब ये भाई लोग यूएई को लपेट सकते हैं, अभी तक ये कह रहे थे कि भारत करवा रहा है बलूचिस्तान में गड़बड़, उसने पैसे मांग लिए, उन्होंने बोले नहीं भारत यूएई करवा रहा है। वही करवा रहे हैं। हाँ, अब कुछ यूके ने कुछ मना कर दिया होगा इनको, इन्होंने वो तो अभी आई थी सर, एक वो कह के गई थी कि वाह पाकिस्तान वाह करके चली गई, तो इन्होंने बोला नहीं, वो यूके की नहीं थी, वो तो ईयू की थी। मतलब हाँ। सर यूरोप की ना। हाँ यूरोप की थी, बट यूरोपियन यूनियन में यूके नहीं है। यूके अच्छा, ने हाँ, ये तो वो ब्रिटेन ने वो एग्जिट करे, ब्रेग्जिट के बाद दे लेफ्ट द यूनियन। तो ये जो है अभी इन्होंने कुछ मांगा होगा, मैं बता रहा हूँ। आसिम ब्रिटेन से मुनीर क्या खता हो गई सर? मैं बताता हूँ, खता ये हो गई ब्रिटेन से कि आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने कुछ पैसे मांगे होंगे। ब्रिटेन ने बोला होगा यार तुम हर साल आ जाते हो, अब तुम हर महीने आने लगे हो। तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, इसका मतलब जो पीओके में यही करवा रहा है, चिपका दिया उसका नाम पे। ये तो आप इनको पैसे देते रहो, तब तक आपकी जान में जान है। ये भाई कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। ऑन अ सीरियस नोट बता रहा हूं महेंद्र, ये जो हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना इसका, लाल तो टोपी ये का। पाकिस्तान को नहीं पता होता सर ये वाली बातें। ये सर लाल टोपी के पास कोई क्या है, मतलब इसका क्या, मतलब इसके गुप्तचर हैं क्या, मतलब इसके बाद पक्की जानकारी होती है, तथ्य के साथ आता है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल ये उसका नाम भी ले रहा है हाँ, उच्चायुक्त का, ऐसा नहीं है। अरे नाम तो उसका इंटरनेट में भी मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब वो ब्रिटेन वाले तो जवाब दे ही तो कर सकते हैं कि लाल टोपी क्या है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटेन वाले कभी जवाबदेही नहीं करते। उसका कारण ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी, आपको बोलने का हक है। देखो, ये कुछ लोग अपने फिट कर रखे हैं अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तानी फौज ने, उसमें से एक लाल टोपी भी है। कई लोग हैं, ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में यही धंधा चल रहा है, पैसे का, इनकम का सोर्स वही है। तो नाउ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एक बार सुन ले सर क्या बोला है। हाँ, आज ये जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी चल रही है, ये 100% ब्रिटिश इंटेलिजेंस करा रहे हैं, और इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो प्लेटफॉर्म जो है वो बीबीसी दे रही है। आप देखते हैं जितने भी मारंग बलोच को, मंजूर पिश्तीन को, टीटीपी को जो मीडिया कवरेज मिल रहा है दुनिया में, वो बीबीसी दे रही है। तो इनकी इस सारे पिरामिड का, इस पूरी साजिश के जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं लंदन में, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 और MI5 है। इनके नीचे आपको ब्रिटिश एम्बेसडर जो जेन मैरियट है यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये इनकी पॉइंट मैन है, ये इनकी एम्बेसडर भी है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की स्टेशन चीफ भी है। ये वो है कि जो सारे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस जो है जो इस खत्ते में कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही है। इसका काम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से मिलना, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इनको सपोर्ट करना, इनको फंडिंग करना। ये एनजीओ को फंडिंग करते हैं, ये मारंग को और इन सारी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट फंड पहुंचाते हैं, ये प्लान कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशंस को। इसमें भारतीय इंटेलिजेंस इनके साथ शामिल है। इसके लिए जो दहशतगर्द चाहिए वो इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। जानम के कुत्ते, खवारेज, मंजूर पिश्तीन, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, जो डर्टी वर्क है, जमीन के ऊपर जो गंदा काम है, वो इंडियन इंटेलिजेंस अजीत कुमार डोवल करता है। तो सर जैसा आपने सुना, तो इन्होंने बीबीसी का नाम लिया है, जो चैनल है बीबीसी उर्दू होगा ना सर वहां पे। हाँ, तो बीबीसी जो है वो ये सब फैला रहा है नैरेटिव, और ब्रिटेन की उस पे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये सारी बातें इसको पता रहती हैं, पाकिस्तान के मतलब हुक्मरानों को क्यों नहीं पता रहता कि ये सब चल रहा है? पाकिस्तान के ये हुक्मरान बोलता है तो इसको सीरियस नहीं लेते लोग। देखो, इसके बिना हमारी शो नहीं चलेगी, कंटेंट तो यही देता है रोज। ये जब अजीबोगरीब बातें करता है, ये जब पागलपने की बातें करता है, जब रिजवान राजी जैसा आदमी कुछ बोलता है, तो हम लोगों को हंसी आती है, फिर हमारे सब्सक्राइबर को हंसी आती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फन एलिमेंट तो यही लाता है। कस्तंतूनिया से क्या बोलता है, कस्तंतूनिया से कहां चला जाता है, अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से ईरान, ईरान से पता नहीं कहां कहां जाता है पूरा रोज। हाँ, इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा सर काम करना पड़ेगा। हाँ। ये आ जाए थोड़े दिनों के लिए दिल्ली सर, तो इसमें हरियाणवी वो डाल दें थोड़ा सा, तो ये जो लैंग्वेज बोलता है उसमें हरियाणवी टच डाल दिया जाए ना, तो सुधर जाएगा एकदम ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। ये जो लाहौर की बात करता है ना सर, वो इसको पता है कि वहां जाट पहुंच गई थी, तो ये फिर उसी को वो कौन सा 1965 में फिर ये कौन सा 65 की ऑपरेशन बोलता रहता है ज्यादातर ये जिब्राल्टर। हाँ, बस एक इसकी जुबान पे वो है। जाटों ने बहुत मारा था, बहुत मार मार के, आज की तारीख में भी, ठीक है, आज की तारीख में भी जब पाकिस्तानी ना बाप की स्पेलिंग, ठीक है, JAT लिखता है, वो इतना मारा था, अभी तक वो कहते हैं कि यार
इंडिया से आए थे बाप। और उन्हीं का फोटो भी है सर, वो जाट रेजिमेंट में बिल्कुल जाट वालों का फोटो भी है ना सर, कोई खड़ा हुआ था किसी स्कूल के सामने या कहीं लाहौर हाँ में, रेलवे स्टेशन पर लाहौर, हाँ कुछ ऐसे पोस्ट बॉक्स कुछ था। तो वहां पे वो फोटो बड़ा वायरल है। जाट रेजिमेंट में, जाट लाहौर रेजिमेंट में घुस गए। वो बहुत बहुत मारा इनको, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। तो गलत फहमी भी थी सर थोड़ी सी, जाएंगे और सैड फैड कर देंगे, और वहां मिल गई जाट। हाँ। बोला ये कौन भाई? ये तो पूछ ही नहीं रहे, मार पहले से। मारने के बाद पूछते हैं। बहुत मारा जाटों ने, बहुत ज्यादा। हाँ हो गया है? क्योंकि सर ये जो रह गया ना, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं फिर, अगर ठीक है। टाइम हो गया तो। हाँ टाइम हो गया लगभग ना, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, छोटा चर्सी जो है। हाँ वरना लाल टोपी का एक और था सर, हाँ उसको कल ले लेंगे। हाँ, लाल टोपी तो एवरग्रीन है। वो भी बोला है सर उसने कि अफगानों को कैसे यूज करना है, तो वो कल ले लेंगे। गले सर क्वेश्चन ले क्वेश्चन ले लेते हैं, राणा साहब से क्वेश्चन करते हैं इस बारे में। जी राणा साहब। मैच पे है सर। मैच पे बंदा यार क्या क्या वार्तालाप करे। वही लड़कियों की बातें हैं। नहीं वो कर करके ना बातें था कि हाँ चलो थोड़ा मौजू चेंज है, लेडीज के बारे में है। हाँ चलें, वुमेन क्रिकेट है तो चलें, सोचते हैं कि यार ये थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगी, ये थोड़ा बेहतर कर लेंगी, अपनी क्रिकेट को इन्हेंस करेंगी। लेकिन यहाँ पे भी वही मुद्दा देखने को मिला। एक तो टीम बड़ी कह लें कि लो नज़र आई एनर्जी में, क्योंकि भाई इतनी बड़ी टीम के साथ खेलना और फिर वो राइवलरी वाला टच देकर खेलना, अगेन वही बकवास की यार, इस चीज़ को निकाल दो। क्रिकेट में राइवलरी करो, गेम में करो, कि गेम के ऊपर फोकस करो कि हाँ मैंने बॉलिंग में हूँ तो बॉलिंग में अपना 100% देना है, बैटिंग में हूँ, कीपिंग में हूँ, फील्डिंग में हूँ। तो यार जो जो आपकी कैटेगरी है उस टीम के अंदर, जो आपको मोटिव दिया गया है कि आपके हाथ में बॉल पकड़ाई गई है तो आपने बॉलिंग करनी है। उनकी वो लड़की जो है वो एक अच्छा कह लें कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। उसने 3-4 विकेट जो है चटका दिए भाई। वो अब आई डोंट नो वो लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, ठीक है, और लेकिन उसने बॉलिंग जो है वो अच्छी की है, उसका नाम आया है। यहाँ पे पाकिस्तानी वही मुद्दा लेके बैठे हुए हैं कि हैंड शेक नहीं कर रहे जी, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मेजर सर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। मैं उन्हें क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं लेके आऊँगा कि यार इनसे क्रिकेट ख़त्म कर देनी चाहिए या क्रिकेट खेल ही नहीं चाहिए। वो रूल रेगुलेशंस हैं आईसीसी के, आईसीसी जाने और जो है इंडियन बोर्ड जाने, अगर वो उस पर ना करते हैं कि हमने मैच नहीं खेलना, वो जो भी उसकी जो है कह लें कि उसके एवज जो है जुर्माना उनको पड़ेगा या मैच बैन लगेगा, वो भुगतेंगे और दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगी बात। और वो बर्दाश्त कर भी लेंगे, ये भी रियलिटी है, ठीक है। और लेकिन क्रिकेट भाई खेलनी चाहिए, क्रिकेट कोई भी टीम है आपके सामने भाई, क्रिकेट खेलनी चाहिए उनके साथ। आप क्रिकेट खेलें, आप जो है परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी वैसे नहीं बननी थी जैसे मैन क्रिकेट में बनती है, इशारे करना, गाली गलौज करना, ये चीज़ें जो है ये देखने को नहीं मिली। ये देखने को मिला है कि भाई क्रिकेट खेली गई है लेकिन बड़ी लूज किस्म की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो है उन्होंने खेली है। बीच में हमने एक वीडियो पहले की, उसमें एक लड़की जो है वो वार्तालाप कर रही थी इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि गेम कहीं ना कहीं कंट्रोल में थी और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुई और फिर जो है दोबारा ऐसा लगा कि हम लूज़ कर रहे हैं गेम को। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिलेक्शन जो है पीछे वो बड़ी घटिया किस्म की है। 4 प्लेयर उसमें ठीक होंगे, बाकी जो है 6-7 जो हैं वो ख़राब हैं। मतलब वो क्या लें कि सिफारिश पे आए हुए हैं किसी न किसी कोच के, क्या लें कि उसका असिस्टेंट कोच है, मैनेजमेंट का कोई बंदा है, उसका क्या लें कि कोई रिलेटिव है, वो बीच में ऐड ऑन कर दिया। जहाँ पे देख लें कि वो लड़के को ऐड किया गया है और राउंड रॉबिन जो है वो क्या लें कि एक स्टार बैट्समैन जिसका सॉलिड किस्म का डिफेंस, अच्छा रिकॉर्ड, एक नाम, उसके बेटे को भाई मेरिट के ऊपर जो है दोनों को लड़ाया गया, दूसरे बच्चे को। दोनों जो हैं कौन परफॉर्म कर रहा था, सिलेक्टर ने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस दूसरे लड़के की है, उसको चांस मिल गया। अब यहाँ पे रोला यहाँ पे पाकिस्तान में होता तो लिख के ले ले, वो कंपैरिजन ही नहीं होना था, वो सिस्टम ही नहीं होना था कि दोनों का टकरा किया जाता, दोनों में कंपैरिजन किया जाता कौन अच्छा है,
किस पे से अच्छा है, किस में चलेगा। सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सिलेक्टर्स जो होते हैं वो हर एक चीज़ पे नज़र रखी होती है कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, ये गलती बहुत बड़ी है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और क्रिकेट खेलनी है अभी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन्होंने देखना ही नहीं था। ओह, ये तो भाई इंजमामुल हक का भतीजा, ये तो सकलैन मुश्ताक का दामाद है, ये तो जी फलां जनाब प्लेयर वो शाहिद अफरीदी का दामाद है, ये तो रिजवान है जी 24 घंटे नमाज पढ़ाता है और व्हाट्सएप ग्रुप बना। इन्होंने ये देखना था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट। भाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भाई खेलने में क्रिकेट और देखने में फर्क होता है। भाई आप बाहर बैठ के देख रहे हैं कि प्लेयर कैसा खेल रहा है, सूर्यवंशी कैसे खेल रहा है, ठीक है, लेकिन भाई सिलेक्टर ने जब सिलेक्ट किया होगा और उस बच्चे ने जो है वो देखा होगा उनके सिलेक्टर ने कि कितने मैचेस में, रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में इसके कितने रन हैं, कितने किए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि आज भाई आप नेट प्रैक्टिस करेंगे, अब 2 प्लेयर आपके सामने होंगे, 2 प्लेयरों का ये रिकॉर्ड है, आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। उसको लेग पे खिलाया गया होगा, ऑफ पे, शॉर्ट पिच, स्लो बॉलें, स्पिनर के थ्रू, हर तरह से उसको आजमाया गया होगा, फील्डिंग टेस्ट किया गया होगा, ठीक है, वो उसके टेस्ट जो है वो अलग हुए होंगे, फिटनेस टेस्ट जो है वो देखा गया होगा। वैभव सूर्यवंशी को देखा जाए तो वेटेड है काफ़ी, पेट निकला हुआ है, अभी भारी भरकम है, गोलू मोलू था, है बच्चा है अभी बिल्कुल, ठीक है, यंग ब्लड है, लेकिन बैट स्पीड और आई कोऑर्डिनेशन की वजह से भाई वो टिका हुआ है। अभी रिसेंटली वो मेरे ख्याल में श्रीलंका के साथ को मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे इसने कंट्रोवर्सी बन गया, वहाँ पे लड़ाई हो गई है इसकी, और मेरे ख्याल में सुपर ओवर के ऊपर हुई है, और श्रीलंकन प्लेयर जो है वो टीज कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, और भाई आमने सामने आए, सिर्फ बातें करनी थी, लेकिन भाई हाथापाई के ऊपर काम चला गया, दोनों ने एक दूसरे को धक्के दिए हैं। स्टार्टअप मेरे ख्याल में सूर्यवंशी ने किया है, वैभव सूर्यवंशी ने। अपने लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसे कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो चीज़ों को बर्दाश्त करता है, सोचता है समझता है, फिर उसको बात करता है, लेकिन हाथ उठाना, अग्रेशन दिखाना बैट के थ्रू दिखाओ, गेम के थ्रू दिखाओ, ठीक है। तो वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अपने लोग भी क्रिटिसिज्म जो है, कह लें कि भारतीय लोग जो हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तानी को तो मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि ये है आपका सूर्यवंशी और ये है आईपीएल में चलने वाला, आईपीएल में फट्टा विकेटों के ऊपर चल सकता है, वो लगे रहेंगे, वो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इंडियन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको कि गलत किया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था, वो भी एक मुद्दा चल रहा है। अब वैभव सूर्यवंशी जो है आने वाले कहते हैं वक्त में वो नाम होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन भाई उसमें टैलेंट है और वो टैलेंट के बलबूते के ऊपर यहाँ तक आया है। तो वुमेन्स क्रिकेट जो है उसमें भी टैलेंट जो है 2 या 3 लड़कियां होंगी, और एक लड़की जो इन फॉर्म बैट्समैन थी, आई थिंक ऑलराउंडर थी, उसको निकाल बाहर किया है इन्होंने। और वही बयानात जो है वो दोबारा चलाए गए हैं भट्टी के और उसके क्या नाम है तनवीर के। सही है कि टैलेंट कहाँ से निकल कर आ रहा है, सारे का सारा अबव 90% लाहौर से निकल के आ रहा है। अब सारा फोकस ही लाहौर के ऊपर कर रहे हैं, तो बाकी स्टेट नहीं है, बाकी लड़के कहीं खेलते नहीं है, स्ट्रगल नहीं करते। एक टिकटॉक के ऊपर है कि एक बाप जो है बेटे को इतनी स्ट्रगल करवा रहा है, इतनी वो खुद स्ट्रगल में है, वो पता नहीं रेडी लगाता है कि मजदूरी करता है, तो वो बच्चे को क्रिकेट की तरफ लेके आ रहा है, पता नहीं कितने घंटे वो उसको प्रैक्टिस करवाता है कि सिलेक्शन हो जाए। और अगर हमारा निज़ाम ठीक हो क्रिकेट का, तो यकीन माने वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा आने वाले वक्त में। ये देखते हैं 2 शाटें उसको लगा देते हैं टिकटॉक के ऊपर, उसको प्लेयर बना देते हैं। एक शादाब ने वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को पैड के ऊपर बॉल लगी थी और उसको उन्होंने रिव्यू ले लिया था और आउट निकल आया था। उसके बाद शादाब जो है वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बन गया। बकवास है यार, 0 परफॉर्मेंस अभी तक उसकी, और ऊपर से वो सकलैन मुश्ताक का दामाद बन गया। अब उसको और रगड़ा दो जनाब बीच में, कि वो बीच में रहे। शाहीन अफरीदी उसी वजह से बड़ा हुआ है। सारे प्लेयर जो हैं वो मेल्स के जो है कह लें, मेंस क्रिकेट है उसमें भी यही सिचुएशन चल रही है, फीमेल क्रिकेट जो है वुमेन क्रिकेट उसमें भी यही सिचुएशन चल रही है। अब दोनों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भट्टी और जो है क्या नाम है इसका तनवीर, कि यार सब जो है लाहौर की तरफ ही देखते हैं, क्यों नहीं देखते किसी और तरफ। ये तो भाई बड़े बड़े लेजेंड जो हैं वो ना कर चुके हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये लोग ना कर चुके हैं। ये कि पहले कहते थे हम करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई
हम जो है पॉलिश करके दे देंगे आपको, ठीक है। हम किसी सिलेक्शन में या ऐसी चीज़ में नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो ये बेस्ट करेंगे हमें भी, जो रही सही इज्जत है वो भी ख़राब होगी। तो ये पाकिस्तानी नहीं देखते। ये तो वसीम अकरम ने फ़ोटो अपलोड कर दी कहीं पे, उसने गलती से आर्म अप किया हुआ था, तो अंडर आर्म जो है छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे थे। लोगों ने बजाय इसके कि उससे जो टाइटल लिखा हुआ उसकी तरफ ध्यान देते, लोगों ने सारा फोकस उसकी बगलों की तरफ किया हुआ कि अंडर आर्म आपके छोटे छोटे बाल, आप शेव नहीं करते, आप ये नहीं करते। वसीम अकरम ने फिर वो उनको रिप्लाई किया ना, तो उनको सुकून आ गया होगा। इन लोगों का दिमाग ही नहीं है, आ जाके इन चीज़ों में बड़े हुए हैं और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भाई वो क्रिटिसिज्म करते हैं उनको। वो उसको कर दिया है और मोइन खान के बच्चे को क्रिटिसाइज, उसने फिर कड़ा जवाब दे के वो निकल गया। उन्होंने कहा मैं लीगे खेलूंगा, तुम लोगों को कौन मुंह लगाता है। यहाँ पे तो जो है पार्टीबाजी चल रही है, सिफारिश चल रही है। ये सिचुएशन मेंस क्रिकेट में, यही वुमेन्स क्रिकेट में नज़र आ रही है। और फिर यही कुछ होना था, यही सब कुछ जो है वो देखने को मिलना था। और पाकिस्तान में और हालात खराब हो रहे हैं। टॉयलेट के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो बीच में बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा हंसी उसके ऊपर आई। इतनी वो नहीं आई कि टॉयलेट जो है उसके ऊपर लगा दिया गया। वो जो बीच में अनाउंसमेंट कर रहे थे ना कि ये अनाउंसमेंट होगी कि 2 मिनट अगर को लेट हुआ तो कहेंगे आपके 200 चार्जेस जो हैं अब आप इसके ऊपर पड़ चुके हैं, क्योंकि आप 2 मिनट लेट हो चुके हैं। किसी का पेट खराब है, उसने 15 मिनट लगाने हैं, ठीक है, 5 मिनट के आपने रखे हुए हैं, तो भाई वो तो डबल ट्रिपल पड़ेंगे उसको। और हॉस्पिटल के ऊपर एक बंदा पहले ही बिल पे कर रहा है, सारे अखराजात दे रहा है, पहले ही बर्डन है उसके ऊपर। एक गरीब बंदा जब जाता है उसकी जेब खाली हो जाती है ऑलरेडी, मांग तांग के कहीं से लेके आएगा, जब कुछ भी करेगा वहाँ पे बिल पे करेगा, तब ऑपरेशन होगा। फिर अद्वियात जो हैं उसके अखराजात जो हैं अलग होंगे, फिर जो रूम लेना उसके अखराजात अलग होंगे। इन सब को अगर मर्ज करके आए ठीक ठाक पैसा बन जाता है। एक नॉर्मल सा ऑपरेट करवाया जाए तो उसके ऊपर वॉशरूम जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो फिर अवाम जो है, अवाम पता नहीं क्यों सड़कों पे निकल आई है, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है, ये पता नहीं बात बात पे क्यों भोंकते हैं। भाई वो क्या करें फिर, आप उनकी सांस बंद कर रहे हैं। एक चीज उन्होंने कहा रह गई है, पता नहीं रिपोर्टर किसी ने उठ के कह दिया कि सांस रह गई है या हमारी खुद मुख्तारी जो क्या लेके उसके ऊपर लगा दें, बस वो 2 चीजें बची हैं, बाकी आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ देर पहले ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि किसानों को ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस हो रहा था कि उन्होंने खुद जो है जो लगाए हुए हैं सोलर पैनल, उसके ऊपर वो जो है अपनी मोटर वगैरह ट्यूबवेल जो है पानी का सिलसिला जो है उसके ऊपर रन अप कर रहे हैं। तो भाई वो अपनी मदद आप उन्होंने किया है, 12-18-20 लाख रुपया उन्होंने अपनी मदद आप लगाया है, वो उनके ऊपर बर्डन अलग है। उनके जो वो उन्होंने शेल्टर तो होते नहीं है उसके ऊपर, जाहिर बात है धूप से चलना, उसको कवर करने के लिए भी सिस्टम नहीं है उनके पास। ज़मीनों में वो लगे हुए हैं, कभी वो उड़ जाते हैं, कभी वो बारिश होती है ओले पड़ते हैं उससे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और वैसी सिचुएशन हो रही है उनके साथ, और रेडी वो डाउन हुए पड़े हैं, और उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया गया। जिन लोगों ने घरों में लगाया उनके ऊपर भी लग गया। तो भाई फिर अवाम जो है बाहर निकल के एहतजाज ज़रूर करेगी, बाहर निकलेगी, इससे पहले कि हर बंदा अगेंस्ट हो जाए और हर बंदा कहे कि भाई यहाँ पे नहीं रहना या अलग होना है, या ऐसी स्थिति आ जाए। तो ये स्थिति बननी नहीं चाहिए, ये बनने से पहले ही रोकना चाहिए। घर टूट रहा है भाई इस चीज़ से। तो सारी सिचुएशन देख के आए भाई, तो लगता है कि अगर एक आम आदमी देखे तो कहेगा यार पाकिस्तान में रहना नामुमकिन, मुश्किल। वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिख के ले लें आज के दिन कि यार जिनके 1 या 2 बंदा बाहर हैं, किसी अच्छी कंट्री में है, यूरोप में है, वेस्ट में है, और सेटल ठीक ठाक सेटल हैं और पैसे भेज रहे हैं, उनका सर्कट चल रहा है। महाना 4 से 5 लाख रुपए से उनका सर्कट चल रहा है। वो कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, बस थोड़ा सा बोल के चुप कर, वरना उससे नीचे देखें जो हम जैसे लोग हैं, ठीक है, वो बस सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और जो हमसे नीचे हैं वो तो मर रहे हैं भाई। जी पानी ला के दो इसको, पानी ला के दो, कस्तूनिया से होके आया है। सब्ज परचम लहराता हुआ सीधा पहुंचा यहाँ पे। जी चलो क्या बचा है पीछे जी। कस्तूनिया बचा ना। वो लाल टोपी के ऊपर बात कर रहे हैं यार। लाल टोपी तो हमें भोंगी मारता रहता है, उसकी क्या बात है।
आप ब्रिटेन को लेते हैं हमने तो यकीन करें ना उसको सुना है कभी। और लेकिन ये है कि क्रिकेट में देखा जाए तो ये तनवीर और ये बड़े जबड़े वाला फुरकान पट्टी ये अभी बोल रहे हैं कि जी ये सिलेक्टर जो है वो मतलब सेलेक्ट करते हैं, अपने रिश्तेदार लेके आते हैं, ये करते हैं। ये तो कब से जो है हर कोई कह रहा है, वो पाकिस्तान में सबको पता है कि ये सिलेक्टर का काम है। और ये सिलेक्शन में जो है वो 2 नंबरी हो रही है, कोई जो है किसी का आ रहा है, कोई किसी का आ रहा है। तो सारी रिश्तेदारियां चल रही हैं वहाँ पे, कोई टैलेंट जो है वो नहीं आ रहा, टैलेंट ही आ रहा है। और इसीलिए तो टैक्स लग रहा है ना, तो टैलेंट पे तो फिर इन पे पहले लगना चाहिए ना टैक्स। लग गया इनके ऊपर। तो बहरहाल जी, और उसके अलावा न्यूज़ वही सारी थी आज तो। और नहीं तो मेरे यार, ख्याल में क्या न्यूज़ करते कोई भी हाँ, न्यूज़ नहीं थी। कोई भी नहीं है। क्रिकेट की थी, जाहिद अहमद की थी, और उसके बाद लाहौर की थी कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या तो जब अब वो नाम ले रहे थे ना कि ज्यादातर लोग नाम लाहौर किसका के है, हैं। तो लाहौर का है, तो वही क्रिकेट रिलेटेड थी। तो वो आपने जो है वो लेक्चर दे दिया है। और अभी आप थक गए होंगे, अभी आप थोड़ी देर पानी शानी पिए, फिर अगली जो है वो दूसरे चैनल की वीडियो बनाते हैं उसके बाद। ये बहुत बड़े वो है, ये कि माने निकलनी है पतली गली से। खैर नहीं निकल रहे हैं कि कौन सा टॉपिक और ब्रिटेन के बारे में बात करें कि क्यों इंक्लूड है, कि इंडिया हेल्प आउट कर रहा है। नहीं, हमें वो उस चीज शायद का हमें जो है नहीं, जायद अहमद ने वो की है ना बात, वो क्यों की है, किस बेस पे की है, अभी हमें भी नहीं पता भाई कि ब्रिटेन का नाम उसने क्यों लिया कि जी वो अपना इधर पाकिस्तानी कश्मीर में ये सारा कुछ करवा रहा है। तो उसने एक इल्जाम लगाया ना इंडिया के ऊपर कि वो तो मैं समझ गया हूँ, इंडिया का तो समझ गया हूँ ना कि इंडिया पे तो लगाएंगे ना, क्योंकि इंडिया तो एक साथ बॉर्डर मिल रहा है, हमसाया है। चले इस इंडिया की बात हो रही है, इंडिया दावा भी कर रहा है कि ये जो पाकिस्तानी कश्मीर ये हमारा है और हमें वापस दो, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन का नाम क्यों लिया गया, ब्रिटेन क्यों है बीच में, और ब्रिटेन का जो है उसने कहा कि जी बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट कर रहा है, उधर ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उसका नाम क्यों लिया उसने, अब ये तो वही बता सकता है। कहता पाकिस्तान में एम्बेसडर है, वो एक NGO चला रही है और वो फंडिंग करती है कश्मीर में भी और बाकी सारे कंट्रियों में भी। तो इस तरह के बयान देने के बाद अगर कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला लेके जाती है, तो उन्होंने कह रहा है आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और हमारे पास ही ये मसला लेकर आए हैं, तो निकलो। जाहिर सी बात है, यही उन्होंने तो यही कहना ना कि निकलो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत गलतियां कर रहे हैं। पर इन्होंने बीच में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना और है, ब्रिटेन पे बात करना और है। तो खैर ब्रिटेन का क्यों कहा उसने, ये तो वही जानता है ना आप, वो तो हमें भी नहीं इतना पता कि उसने उसका नाम क्यों उसको लिया। यही खदशा जो है, जो बहुत सारी अवाम को लगा हुआ है दचका, क्योंकि जिस तरह के बयानात आ रहे थे, जिस तरह के सुने गए मीडिया के ऊपर, छोटे छोटे क्लिप आ रहे थे कि हमें जो है आज़ादी चाहिए, हम जो है आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं लिया गया कि इंडिया के साथ रिलेट होना चाहते हैं या क्या है। वो कह रहे थे कि आज़ादी चाहिए। नहीं वो तो हमें ये छुटकारा चाहिए। मैंने भी देखी थी 1-2 न्यूज, मतलब कि उनकी वीडियो कश्मीरियों की, वो यही कह रहे थे ना इंडिया ना पाकिस्तान, हम्म, हमने अलग मुल्क लेना है, तो मतलब हमने आज़ाद होना न्यूट्रल है। होना चाह रहे हैं ना। तो अब जो ये जाहिद अहमद बीच में बयान दे रहा है, उसे लग रहा है कि सपोर्ट हो रही है और इसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है, भाई क्योंकि सीधी इंडिया सी होल्ड बात करना चाहता है, है। सीधी सी बात है, इंडिया करेगा, इंडिया सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाई अगर इंडिया की जगह अगर पाकिस्तान होता, एक बात है पाकिस्तान भी करता, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है ना कि इंडिया नहीं करेगा जी, नहीं नहीं इंडिया पर इल्जाम हो रहा है, नहीं इंडिया भाई सपोर्ट करेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेगा। हाँ अगर कहें कि युद्ध की बात करें तो के मतलब कि फौज के जरिए जो है वो इनको सपोर्ट करेगा, तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं करेगा इंडिया। ये तो नहीं, वो नहीं कर सकता। वो प्रशांत तो सर ने भी कहा प्रशांत सर ने भी बोला था और पता नहीं किसने बोला था, तो वो इंडिया इस तरह तो नहीं करेगा, था। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो पीछे से जो है बैक पे सपोर्ट तो जरूर करेगा इंडिया। अब बैकअप जरूर होगा भाई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं इंडिया नहीं करेगा। चले जी, यही ओपिनियन था। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अपना भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।